हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उनको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे राम जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, इसी से उन्मत्त होकर इसे जगत प्रतीत होता है, और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना दृढ़ होती है। उससे जीव दुख पाते हैं। जब यह चित्त उलटकर अंतर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञान रूपी भूत जाता रहता है। हे राम जी, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही भान होता है। हे राम जी, प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था और अपना स्वरूप भूला ना था। इससे अपने को आत्मा ही जानता था और इसे जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब वह शरीर आदि भौतिक भासित होने लगा। जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को जानने लगा। जब जगत के सुख दुख भासित हुए तब सब आपदा प्राप्त हुई, पर वास्तव में ना कोई सुख है, ना दुख, ना जगत है, केवल भावना मात्र है। जैसे चित्त की भावना होती है वैसे ही आगे भासित होता है। हे राम जी, जब यह भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है तब एक ही बोध का भान होता है, और जब एक बोध का भान होता है तब सब द्वैत मिट जाता है। हे राम जी, आत्मा में अंतवाहक भी नहीं, यह ब्रह्मा भी बोध स्वरूप है। यदि बोध से भिन्न अंतवाहक कुछ होता तो भासित होता। अंतवाहक भी उसी से है। अंतवाहक शुद्ध चिन्मात्र में चैतन्य मुख होने और चित्त शक्ति के स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन्मात्रा का संबंध होता है तब यही जड़ चेतन ग्रंथि है। चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन्मात्रा जड़। इनके इकट्ठा होने का नाम अंतवाहक शरीर है। यदि यह भी आत्मा में कुछ हुआ होता तो ये वचन ना होते। इससे चिन्मात्र है, कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हे राम जी, दूसरा कुछ बना नहीं, पर भ्रम से द्वैत भासित होता है। वैसे ही ये जगत भी भ्रांति से भासित होता है, कुछ है नहीं। हे राम जी, जब है नहीं तो किसकी इच्छा करता है। उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता जितना इनके त्यागने से होता है। हे राम जी, एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, पर वह यज्ञ तब होता है जब एक खंभा गाड़े और उसके नीचे बलिदान करे। जब यज्ञ कर चुके तब सर्व त्याग करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम के किए बिना
यज्ञ सफल नहीं होता। वह खंबा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है, यह सुनो। हे राम जी, ध्यान रूपी तो खंबा गाड़े जिसमें आत्मपद का सदा अभ्यास हो। उसके आगे तृष्णा की बलि दें और ज्ञान रूपी यज्ञ करें, अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रियां प्राण आदि से रहित इत्यादि विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंभे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होता है। जब यह यज्ञ समाप्त होता है तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है और अहंकार त्याग करना ही सर्वस्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है तब यह यज्ञ सफल होता है। इसका नाम विश्वजीत यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है तब इसका फल भी होता है। फल यह है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले और पृथ्वी आदि तत्व नष्ट हो, ऐसे क्षोभों में भी मन चालायमान नहीं होता। यह फल प्राप्त होता है कि जीव कभी स्वरूप से नहीं गिरता। यह शत्रुनाश वज्र ध्यान है। हे राम जी, अहम का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ त्याग है। जो कार्य अहम के त्याग से होता है वह और किसी उपाय से नहीं होता। तप दान यज्ञ सम दम उपदेश से भी बढ़कर साधन अहंता का त्याग करना है और सब साधन इसके बाहर है। हे राम जी, जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब हमको भीतर बाहर जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्रह्म सत्ता ही दिखेगी और संपूर्ण द्वैत भ्रम मिट जाएगा। हे राम जी, मन के सब अर्थ रूपी तृणों को ज्ञान रूपी अग्नि लगावे और वैराग्य रूपी वायु से जगावे। जब इन तृणों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होंगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है। इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब आकाश रूप हो जाते हैं। हे राम जी, यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं। ब्रह्म से जगत भासित होता है। उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखते हैं। इससे तुम जागो और वासना के पिंजरे को तोड़कर आत्मपद को प्राप्त करो। हे राम जी, अज्ञान से जो आत्मपद को भूल कर सोए और वासना के पिंजरे में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम ना होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह भ्रम मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है वैसे ही ये प्राणवायु से बोलते दिखते हैं। ऐसा जानो, जगत ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और 7 ही भांति के जीव हैं। उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के हैं, दूसरे संकल्प जागृत के हैं,
तीसरे केवल जागृत के हैं, चौथे फिर जागृत के हैं, पंचम दृढ़ जागृत के हैं, छठे जागृत स्वप्न के हैं और सप्तम क्षीण जागृत के हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह 7 प्रकार की सृष्टि कही, समझाने के लिए मुझसे खुलासा करके कहिए। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र में अभेद हो, और इनको पूछना भी ऐसे ही है जैसे एक जल से फैन, बुलबुले और तरंग वायु से होते हैं, इसलिए विस्तार से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम सृष्टि तो यह है कि किसी को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत जानकर ग्रहण करने लगा। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, परंतु उसके निश्चय में नहीं, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है, पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है। इसी से वह भी जागृत जानता है और पूर्व काल में भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था, परंतु अब सोया पड़ा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब वह पुरुष अपने कल्प में जागे तब यह उसको क्या भासित होता है, और यदि वह जागे नहीं और वहाँ कल्प का प्रलय हो तब उसकी क्या अवस्था होगी। एवं यदि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर की क्या अवस्था होगी, सो क्रम से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यदि वह पुरुष अपने संकल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहाँ ना जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो वह जीव वहीं चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान ना प्राप्त हो तो शरीर को त्याग कर और जागृत ब्रह्म भासित होगा। अपने को पूर्ववत जाने चाहे ना जाने, परंतु बिना ज्ञान के जगत भ्रम नहीं मिटता। हे राम जी, यह और वह दोनों तुल्य है। ब्रह्म सत्ता सब जगत समान प्रकाशित होती है। हे राम जी, जैसे गूलर में मच्छर होते हैं वैसे ही ये जीव भी भ्रम से फुरते हैं। यह जागृत सृष्टि कही और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए पर निद्रा नहीं आई, उसमें मनोराज हुआ और उस मनोराज में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई और पूर्व की वासना भूल गई। यह सत भासित हुई और उसमें मनोराज का शरीर भासित हुआ। वही आदि भौतिकता दृढ़ हो गई, उसका नाम संकल्प जागृत है। आदि परमात्म तत्व से जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ उसको संकल्प मात्र जाना, उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्म तत्व से क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई और उसको सत जानकर ग्रहण किया, स्वरूप का प्रमाद हुआ और आगे जन्मांतर को प्राप्त हुआ, उसका नाम चिर जागृत है। जब इसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, उसके कारण स्थावर योनि पाई, तो उसका नाम घन जागृत और सुषुप्त जागृत है। जब इसमें संतों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बोध प्राप्त हुआ, तब यह जागृत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है, उसका नाम स्वप्न जागृत है।
जब बोध में दृढ़ स्थिति हुई तब उसको तुर्य पद कहते हैं। इसका नाम क्षीण जागृत है। जब जीव इस पद को प्राप्त होता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही, इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। ये भी क्या बताना है कि यह जीव है और यह सृष्टि है। सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा कुछ हुआ नहीं। मन के स्फुरण से दृश्य भासित होता है। मन को स्थिर करके देखो तो सब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी ना रहकर शून्य का कहना भी ना रहेगा। इस गिनती को भी विस्मरण करो। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण अकर्म और बोध मात्र में कही सो असंभव है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार और निष्क्रिय है। वह ना समवाय कारण है और ना निमित्त कारण है। जैसे मृतिका घट आदि का कारण होती है, वैसे आत्मा सृष्टि का समवाय कारण भी नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण होता है, वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अक्रिय है। उस अकारणक और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम धन्य हो, क्योंकि अब जागे हो। आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह ना भीतर है, ना बाहर है, ना ऊपर है, ना नीचे, केवल बोध मात्र है। उसमें ना कोई आरंभ है, ना परिणाम। वह केवल बोध मात्र अपने रूप में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। हे महाबुद्धिमान, आत्मा अकारण है, उसमें कार्य रूप जगत कैसे सत हो सकता है? उसमें जगत नहीं उत्पन्न हुआ, उसके अभाव से सबका अभाव है। न कुछ उपजा है, न किसी का आभास होता है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है, और कुछ है ही नहीं। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा है। कुछ नहीं, आत्मा सदा अद्वैत रूप है। हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।